हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 3 सवाल थे ये सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करके देखोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आकृति 6.18 में यदि यलयम, देखिए आकृति 6.8 ये है। ठीक है, 6.18। ठीक, तो आकृति 6.18 में यदि यलयम, ये देखिए यलयम समांतर किसके हो, सी बी के। ठीक है, इसके समांतर हो तो जो कि और यलयन जो हो इसके सी डी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी। ठीक है, देखिए जब इस प्रकार से आए, छोटा हो फिर उसके नीचे यानी कि बट्टे में बड़ा हो, छोटा भुजा फिर उसके नीचे बड़ा भुजा, फिर ए एन फिर बट्टे ए डी। इस प्रकार से ना तो आपको एक नियम याद होना चाहिए जो होता है व्युत्क्रम करने का नियम। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को, तो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको चित्र को इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यदि प्रश्न में कहा था यदि यलयम समांतर हो किसके, सी बी के, यानी कि जो यलयम समांतर है सी बी के। ठीक, और एक था यलयन समांतर हो सी डी के, यानी कि देखिए यलयन ये वाला समांतर हो इसके। ठीक, तो हमको क्या प्रूव करना था, तो हमको सिद्ध करना था ए एम बटे ए बी। ठीक है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक, ये हमको सिद्ध करना था। तो जो दिया लिखते हैं यहाँ पर, तो प्रश्नानुसार दिया है। ठीक, दिया है, पहले देखिए दिया है यलयम समांतर है सी बी के लिए। ठीक है, यलयन समांतर है सी बी के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ठीक, चूँकि यलयम समांतर सी बी के लिए तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार। तो यहाँ पर हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय अनुसार अगर बात करें, देखिए आपको देखिए त्रिभुज ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, आपको त्रिभुज ध्यान देना है ए बी सी में। ठीक, तो अगर हम देखिए इस चित्र को थोड़ा सा इस प्रकार से करें रोटेट, तो देखिए थेल्स प्रमेय आपको लगाना है। ठीक है, तो जो ये ए एल, ठीक है, ए एल बटे एल सी, ठीक, ये होगा, और ए एम बटे एम बी ये होगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से हो जाएगा ए एल बटे एल सी, थेल्स प्रमेय अनुसार है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा और ए एम बटे एम बी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर अगर आपको इस प्रकार से दे, छोटा भुजा फिर बट्टे बड़ा भुजा, छोटा भुजा बट्टे बड़ा भुजा, इस प्रकार से दे तो इसका एक व्युत्क्रम का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखोगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करने का मतलब कि जो ऊपर वाला है उसे नीचे करेंगे और जो नीचे वाला उसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए एल ऊपर है ना, तो ए एल को हम नीचे करेंगे, एल सी को ऊपर करेंगे, तो एल सी बटे ए एल इक्वल टू एम बी बटे ए एम। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो एल सी बटे ए एल प्लस 1 इक्वल टू एम बी बटे ए एम प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसमें करोगे तो एल सी प्लस ए एल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी की संख्या मतलब किसी भी संख्या का एक में गुणा करोगे तो वही प्राप्त होता है। ठीक है, और बटे ए एल होगा इक्वल टू एम बी प्लस इसका गुणा करोगे तो ए एम हो जाएगा, और बटे क्या, ए एम। ठीक है, बटे ए एम। ठीक, अगर हम थोड़ा सी बात करें, देखिए एल सी प्लस ए एल की बात करें। ठीक, एल सी प्लस ए एल, यानी कि हम इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ।
ठीक, यहाँ से इससे क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ बटे ए एल इक्वल टू, देखिए एम बी, ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दिए, एम बी प्लस ए एम, यानी कि ए एम प्लस एम बी अगर करें तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ और बटे क्या है, ए एम है। ठीक, तो देखिए यहाँ करने के बाद बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं फिर से व्युत्क्रम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर। अब पुनः व्युत्क्रम करने का मतलब समझ रहे हो, जो नीचे वाला उसे ऊपर करेंगे और ऊपर वाले को नीचे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए एल बटे ए सी इक्वल टू ए एम बटे ए बी। ठीक, तो आप इसे क्या मानोगे, समीकरण नंबर 1 मान लोगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब प्रश्नानुसार कह रहा था कि जो एलयन है वो समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ से अब देखिए इसमें भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चित्र में आप देखिए, जो एलयन है वो समांतर है सी डी के, तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए एन बटे एन डी ए एल बटे एल सी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे इसको भी। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एल बटे एल सी इक्वल टू ए एन बटे एन डी। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ से व्युत्क्रम करते हैं तो देखिए ऊपर वाला चला, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा एल सी, ऊपर वाला नीचे ए एल इक्वल टू एन डी बटे ए एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में जब एक जोड़ोगे तो देखिए एल सी बटे ए एल प्लस 1 इक्वल टू एन डी बटे ए एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, अब एक को जोड़ते हैं, तो थोड़ा देखिए यहाँ पर, तो इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या है, यहाँ पर है एल सी बटे ए एल प्लस 1 है बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ए एल का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल सी प्लस ए एल बटे नीचे क्या बचेगा, ए एल बराबर एन डी प्लस गुणा करोगे तो ए एन और नीचे क्या बचेगा, ए एन। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से, एल सी प्लस ए एल क्या है, एल सी प्लस ए एल, यानी कि ए एल प्लस एल सी को हम क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसे हम ए सी लिख सकता हूँ और नीचे क्या है, ए एल है बराबर। अब यहाँ पर देखिए एन डी प्लस ए एन, यानी कि एन डी वाला भुजा, ठीक है, एन डी वाला और ए एन वाला, तो इसको हम ए डी लिख सकता हूँ, तो ए डी बटे ए एन। ठीक, अब फिर आपको ध्यान से यहाँ पर अब क्या करना होगा, आपको व्युत्क्रम करना होगा, तो लिखोगे पुनः, ठीक है, पुनः व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एल बटे ए सी इक्वल टू ए एन बटे ए डी। ठीक, इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक, तो बस आपका यहाँ पर हल हो चुका है। तो अब क्या करोगे, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या समान दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए एल बटे ए सी है, यहाँ पर भी ए एल बटे ए सी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, और यहाँ पर बचेगा समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका ए एन बटे ए डी इक्वल टू ए एम बटे ए बी। ठीक, ये बचेगा। ठीक, तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इति सिद्धम। ठीक है, ये सभी जो प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस प्रकार से है। आकृति 6.19 में, ठीक है, आकृति देखिए यहाँ पे 6.19 क्या है, DE समांतर AC के है। ठीक है, देखिए ये जो DE है, ठीक है, ये जो DE है समांतर AC के है। ठीक है, DE समांतर AC की है। ठीक, तो क्या करा है, कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, DE समांतर AC और DF समांतर AE है, यानी कि जो DF है वो समांतर AE के है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो BF एंड FE इक्वल टू BE बटे FC, सॉरी EC। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है, ठीक, दिया है जो DE है वो समांतर AC के है। देखिए थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, ये जो DE है, ठीक है, ये जो DE है वो समांतर AC के है। ठीक, वह DF समांतर, देखिए जो DF है वो किसके समांतर है, AE के है। ठीक, यह प्रश्न कहा है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमको, हमको ये सिद्ध करना है कि जो VF बटे FE इक्वल टू BE बटे EC। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, VF बटे FE, ठीक है, बराबर BE, देखिए BE बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो चलो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का मतलब थेल्स का नियम लगाएंगे और इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें चूँकि फर्स्ट को लेते हैं, ठीक है, जो DE समांतर AC है तो यहाँ पे लिखे चूँकि जो DE समांतर AC के लिए। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार। तो थेल्स प्रमेय अगर हम इसमें लगाएं, किसमें, अगर देखिए DE समांतर AC वाले में, DE समांतर AC वाले में अगर लगाएंगे थेल्स प्रमेय तो क्या होगा, BD बटे DA और BE बटे EC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, BD बटे DA इक्वल टू BE बटे EC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक, तो अब देखिए इसके लिए तो हो गया, अब इसके लिए देखते हैं। तो चूँकि DF समांतर किसके, AE के। ठीक, तो यहाँ से लगाएंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय अनुसार। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा DF समांतर है AE के। ठीक है, तो DF समांतर है AE के, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, BD बटे DA और BF बटे FE हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा BD बटे DA इक्वल टू VF बटे FE। ठीक, तो इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए BD बटे DA, BD बटे DA ये क्या है, समान है, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और समीकरण नंबर 1 से बचेगा BE बटे EC बराबर, और समीकरण नंबर 2 से बचेगा VF बटे FE। ठीक है, यह बचेगा और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे इति सिद्धम। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, आकृति 6.20 में। तो 6.20 देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पर 6.19 था, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6.20, ये आपको आकृति दी हुई है। में जो डी है वो समांतर ओ क्यू के है। जो डी जो है, ये वाला जो डी है वो ओ क्यू के समांतर है, और जो डी एफ है वो ओ आर के इसके समांतर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि जो ई एफ है क्या वो समांतर है क्यू आर के। ठीक, इसे हमको दर्शाना है। ठीक, तो चलो हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको चित्र इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, जो दिया हम पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे दिया है जो डी है वो समांतर है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, जो डी है, ये वाली भुजा जो है वो समांतर इसके है, ओ क्यू के। ठीक है, वह जो डी एफ है, ठीक है, वो समांतर है ओ आर के। ठीक है, जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर के। तो हमको देखिए सिद्ध क्या करना था, तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि जो ई एफ है ना वो क्यू आर के समांतर है। तो ई एफ समांतर क्यू आर। तो अगर हम बात करें थेल्स प्रमेय से, अगर ई एफ समांतर क्यू आर के कब होगा, ठीक है, कब होगा ये समांतर, जब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, अगर इसे हम बराबर दिखा दिए तो ये समांतर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, अगर हम इसे सिद्ध कर दिए, यानी कि ये है थेल्स प्रमेय, अगर हम इस थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर दिए तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न में यानी कि देखिए प्रश्न में फर्स्ट ये दिया था, तो इसे हम लिखते हैं चूँकि डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार। ठीक, तो थेल्स का प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ई समांतर ओ क्यू के है, डी ई समांतर ओ क्यू के है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले भुजा में अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक है, त्रिभुज पी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू ओ में अगर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ हो जाएगा। ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। ठीक, अब प्रश्न में पुनः दिया था आपको एक प्रश्न में, देखिए अब ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया, अब इसके लिए देखते हैं। तो पुनः डी एफ समांतर किसके दिया था, ओ आर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार। तो अगर हम बात करें त्रिभुज, आपको देखिए आप इस त्रिभुज में देखिए डी एफ समांतर हो किसके, ओ आर के, डी एफ समांतर हो ओ आर के। तो आपको त्रिभुज देखना है पी ओ आर में। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज देखिए पी, ठीक है, पी ओ आर में आपको देखना है। तो इसमें अगर आप थेल्स प्रमेय लगाओ तो क्या होगा पी डी बटे डी ओ और पी एफ बटे एफ आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम पी ई, ठीक है, यहाँ पे सॉरी पी एफ, ठीक है, पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू पी डी बटे डी ओ होगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, अगर बात करें देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या हमको कॉमन दिख रहा है। अगर ये बात करें देखिए पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, ये क्या है, समान है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और समीकरण 1 से बचेगा पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू समीकरण 2 से बचेगा पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये बचेगा और इसी को हमको सिद्ध करना था, और यही है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अर्थात
अर्थात अगर यह सिद्ध है तो लिख सकते हैं अर्थात थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार जो ई एफ है वो समांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। ठीक, ये सिद्ध करना था। यहाँ से आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यह पार्ट 2 वीडियो है। अगला जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा। सभी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि प्लेलिस्ट को आप चेक कर अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।